ये रिकॉर्डिंग सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आज का ये जो हमारा सेशन है एक बहुत ही विशेष विषय पे ये सेशन होने जा रहा है और इसका नाम है खोज सार तत्व की, विविधता में सच्चाई, सच्ची एकता, है ना। तो देखिए ये सेशन क्या है और ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे जो कंफ्यूजन्स रहते हैं, अक्सर एक प्रश्न सब किसी को आता रहता है। वो प्रश्न ये है कि अगर भगवान एक है फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्यों इतने सारे धर्म वगैरह हमको बना के रखे हैं। तो और फिर हम देखते हैं वो इतने सारे धर्मों का अलग अलग सब स्टाइल है, हर किसी के अलग अलग ड्रेस है ना, हर किसी के अलग अलग टोपी है, हर किसी का अलग अलग हेयर स्टाइल है, हर किसी का अलग अलग प्रेयर्स है, सब कुछ अलग अलग है। तो अगर भगवान एक ही है तो सब लोग एक ही जैसे पूजा करना चाहिए, है ना। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्यों लोग करते हैं। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों के मन में आता है? एक बार चैट में लिख के भेजिए अगर आता है तो, यस या नो। तो ओके, आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, इतने सारे लोगों के मन में आ रहा है प्रश्न। ठीक है, बाकी लोग सोच रहे हैं मन है भी कि नहीं है, चले अच्छी बात है ना। तो देखिए हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्यों इतने सारे, है ना। सब कुछ एक फ्लैट होना चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे हमारे देश की आर्मी है, जो प्रोटेक्शन करने के लिए सेना है, कितनी प्रकार की सेना है हमारे देश के पास, कौन बताएगा? एक, दो या तीन? कितने प्रकार की सेना है? ओके, तीन प्रकार की सेना है, आप सब लोग एकदम बता रहे हैं। कौन कौन सी है? एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है और एक नेवी है। क्यों? तब देश को अगर प्रोटेक्ट करना ही है तो एक ही सेना होनी चाहिए ना, कॉमन। अलग अलग सेनाएं क्यों हैं? एक ही सेना रहनी चाहिए ना, देश को ही तो प्रोटेक्ट करना है, तो सारी सेना एक ही रहनी चाहिए। क्यों हम देखते हैं कि नेवी वगैरह में लोग ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, आर्मी में वो ग्रीनिश करके ब्राउनिश कलर के कपड़े पहनते हैं, एयरफोर्स में वो एकदम व्हाइट कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट पहनते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों? सेना तो एक ही है। हाँ, अंकित जी बोल रहे ऑल डायरेक्शन प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन देना तो एक ही सेना दे सकती है ना सारी जगह प्रोटेक्शन, अलग अलग क्यों बनाए? तो हाँ, अलग अलग जरूरत है, करेक्ट। उन सबका क्या है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग चीजों को वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, लेकिन सबका गोल एक ही है। गोल क्या है? देश की रक्षा करना, करेक्ट ना। ऐसे सिर हिलाते रहिए आप लोग जहां पे बैठे हैं ना, बेड पे बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो भी अलग अलग धर्म है उनका एक संदेश कॉमन है। क्या कॉमन है? वो संदेश कॉमन है कि हमको भगवान जो सबसे महान व्यक्ति है, देखो भगवान की डेफिनेशन सिंपल आपको याद रखने के लिए, GOD। जी फॉर जनरेटर। जनरेटर मतलब वो चलाने वाला जनरेटर, जनरेटर मतलब जिससे सब कुछ निकलता है। ओ फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो सारी चीजों को चला रहा है, भगवान की शक्तियों से सब कुछ चल रहा है। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी अंत में नाश भी कौन करता है? भगवान ही नाश करता है। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये अगर आप देखिए हर किसी धर्म में कॉमन है। हर किसी धर्म में वो लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान अलग अलग सबके मानते हैं, नाम अलग अलग दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो कौन है? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, है ना। जो ये सारे चीजों को क्रिएट कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे धर्म है, तो अलग अलग
रिलीजन क्यों है। तो आज हमारे जो सत्र है उसमें 3 चीजों पे मुख्यतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, और भगवान के बारे में थोड़ा और विशेष ज्ञान, और शिला प्रभुपाद जी एक आध्यात्मिक दुनिया के दूत, एम्बेसडर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अनेक धर्म। तो देखिए इतने सारे धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में अगर आप देखेंगे कुछ तत्व सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना कि हर एक धर्म में आप जाएंगे ना एक चीज समान रहती है। तो वो क्या कुछ चीजें समान, सबसे पहले है आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करें। तो हर एक धर्म में आप जाएंगे वहां पे क्या होता है, आपको स्वयं से भगवान को जानने का अनुमति नहीं है, आपको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे तो उनको चर्च में जाना होता है, फादर वगैरह, है ना। वैसे ही अगर आप मुस्लिम्स में जाएंगे तो वहां पे भी रहते हैं जो मोहम्मद के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। वैसे ही अगर आप हमारे भी सनातन धर्म में भी आएंगे तो वहां पे गुरु स्वीकार करना होता है। तो कहीं पे भी जाएंगी टीचर से सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई बोले हम भाई ये धर्म वर्म नहीं मानते, ठीक है, आप एजुकेशन सिस्टम तो आजकल का मानते हैं ना, उसमें भी आप देखेंगे कि हम लोग टीचर से सीखते हैं। और टीचर कौन होता है, जो हमसे ज्यादा नॉलेज रख रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम अपने आप से भगवान को नहीं समझ सकते, हमको गुरु की जरूरत है। ये एक पहला चीज कॉमन हर एक धर्म में, है ना। दूसरा एक चीज जो कॉमन आप देखेंगे हर एक धर्म में, वो बोलते हैं भगवान एक है और वो भगवान सबको प्रेम करते हैं। तो ये एक भगवान और प्रेम करने का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले सत्र में देखा था कि हमको कैसे भगवान चाहिए, हृदय वाले चाहिए या फिर दिमाग वाले चाहिए। तो कुछ ने बोला था हृदय वाले, कुछ ने बोला था दिमाग वाले, लेकिन अंततः तो हमने बोला था दोनों होनी चाहिए तो बेस्ट है ना। तो वैसे ही हम देखेंगे हर एक धर्म में ऐसा बताया जाता है कि वो भगवान क्या है, हमारे फादर है, मदर है, वो ही हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी, सनातन धर्म में भी, सिख में भी, सब में ऐसा बोलते हैं कि हम लोग क्या भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है ना, ये बोला जाता है। और हर एक धर्म में बोलते हैं कि भगवान के द्वारा नियमों को जो पालन करेगा उसको समृद्धि मिलेगी, और जो पालन नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए वो लोग बताते हैं कि भगवान के दिए गए नियमों को पालन करें। जैसे अभी आजकल कोरोना में बहुत सारा वो प्रोपोगेंडा चल रहा था, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है ना, ऐसे करके अमिताभ बच्चन जी आते थे और एक स्लोगन देते थे मोबाइल के ऊपर। तो आप देखिए बहुत सारी जगह पे फाइन भी लगता था अगर आप मास्क नहीं पहनते। तो वैसे ही बताते हैं कि भगवान ने कुछ नियम और कानून दिए, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। फिर एक और चीज जो बहुत सारे धर्मों में बताया जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, वो है कि हर एक धर्म में बताते हैं कि आप भगवान के पास जाइए। आप भगवान से दूर हो गए ना, इसलिए दुख भोग रहे हैं, भगवान के धाम जाइए। अभी भगवान का धाम क्या है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताते, बस वो बोलते हैं कहीं कहीं बोलते हैं जन्नत में जाना है, कहीं बोलते हैं स्वर्ग में जाना है, कहीं बोलते हैं हेवन में जाना है, लेकिन जाना कहाँ है पता नहीं है, जाना है बस, है ना। तो आप देखते हैं बाइबल में भी जो जॉन था, जॉन 3:16 में बोलता है ना, कि हम लोग भगवान की संतान है, हमको भगवान के धाम में जाना है। कुरान में भी बोला गया है कि कैसे मरने के बाद हम लोगों को अमृत में स्थान पे जाना है जहां पे मृत्यु और नहीं है। और भगवत गीता में तो भगवान तो ये पूरे जगत को और आध्यात्मिक जगत को दोनों का डेफिनेशन भगवान दे देते हैं। एक और चीज जो हर एक धर्म में कॉमन है कि अब हमको और पाप नहीं करना है। क्योंकि सिन जो होता है ना, सिन मतलब पाप, पाप को बताया जाता है, पाप का मतलब होता है डिसओबीडियंस टू गॉड। डिसओबीडियंस मतलब भगवान के दिए गए नियमों को पालन नहीं करना। तो इसके लिए सारे धर्म बताते हैं ठीक है अभी तुमने जो कर लिया, अभी भगवान के शरण में आ रहे हो तो कम से कम पाप मत करो, है ना। ऐसे करके सारे धर्मों में बताया जाता है। और हम देखते हैं कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी दी है कि ये मत करो, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। हर एक जगह ऐसे ऐसा कुछ कुछ चीजें बताया गया। और पापों में भी विशेष करके जैसा हम लोग सुनते हैं ना, 4 नियम जो हमने सुने हैं, मांसाहार नहीं करना यानी जीव हिंसा नहीं करना, है ना, और दूसरों पे दया दिखाना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, और व्यभिचार नहीं करना, ये सारी चीजें तो हर एक ऑलमोस्ट धर्म में कॉमन है।
और एक चीज जो सारे धर्म फिर से हमको बताते हैं कलयुग में, वो है कि भगवान के पवित्र नामों की महिमा बहुत है। इसलिए अल्लाह अकबर या फिर हरे कृष्णा या सत्य नाम वाहिगुरु, ओ हेलो बी दाई गॉड, है ना, वो आर्ट इन हेवन, भगवान का नाम। तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेने के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो धर्म बता रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये कॉमन है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो बताते हैं कि भौतिक सुखों का त्याग हमको करना चाहिए अगर भगवान को प्राप्त करना है, यानी यज्ञ में उसको सुखों को सैक्रिफाइस करना चाहिए, है ना। तो देखिए यज्ञ होता है उसमें आहुति डालते हैं, तो वैसे ही हम जब ये धर्मों का पालन कर रहे हैं तो हमको आहुति डालनी, किसकी, जो इंद्रिय तृप्ति है उसकी आहुति डालनी, यानी जिससे ऐसे सुख जो हमको थोड़ी समय के लिए सुख दे रहे हैं उन सुख को छोड़ना है। तो हम लोग आगे जाके, इसलिए हम देखेंगे अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आ रहा है तो उसको डर लगता है, अरे मैं पी के आया हूँ, पीना नहीं चाहिए, या कुछ नॉनवेज खा के आया हूँ, तो डरता है। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस ना, भगवान के पास आ रहे तो शुद्ध होके जाना चाहिए, साफ सुथरा होके जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, क्योंकि लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आजकल एक नया चीज आ गया है, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे देखिए सारे भगवान है ना, हम सेकुलर है। लेकिन सेकुलर का मतलब क्या है नहीं जानते हैं। हम लोग गए थे एक स्कूल में भगवत गीता कॉन्टेस्ट कराने के लिए, तो उन्होंने बोला जी देखिए भगवत गीता कॉन्टेस्ट मत कराइए। हमने क्यों नहीं कराना है, तो बोले नहीं हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ भगवत गीता नहीं कराएंगे। हमने कहा आपको सेकुलर का मतलब पता है? देखिए सेकुलरिज्म का मतलब है कि आपके पास राइट है, आप जो भी धर्म फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, ये है सेकुलरिज्म का मतलब, है ना। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, सेकुलरिज्म मतलब कुछ भी धर्म पालन मत करो, ये तो गलत चीज है, करेक्ट ना। तो इसलिए आपको प्रमोट करना चाहिए कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। लेकिन आजकल सेकुलरिज्म के नाम पे एक ही चीज प्रमोट हो रहा है, एथीज्म। एथीज्म मतलब नास्तिकवाद। नास्तिकवाद मतलब भगवान को पिक्चर से ही निकाला जा रहा है। तो स्कूल ने बोला आप उनको बोलो कि आप भगवत गीता पढ़ाइए, अरे आज भगवत गीता पढ़ाएंगे, कल को कोई कुरान लेके आएगा है, फिर उसके बाद कोई और तोरा लेके आएगा, सब कुछ पढ़ाते रहेंगे क्या, अपना मैथ्स फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, ऐसा प्रश्न उठता है, करेक्ट ना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि स्कूल में एजुकेशन का मतलब क्या है ना, एजुकेशन मतलब आपको आध्यात्मिक एजुकेशन भी देना चाहिए ना। और आप अगर किसी को आध्यात्मिक एजुकेशन चाहिए और उससे रोक रहे हो उसको, तो क्या है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये क्या है, एथीज्म है ना। तो इसलिए हम लोगों को भी ना इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, हमको लगता है कि ये हमारे धर्म वर्म को पालन नहीं करते। अरे लेकिन धर्म क्या है वो तो बताओ उनको पहले, पालन करना नहीं करना बात की बात है ना। तो हमको सेकुलरिज्म के बहकावे में नहीं आना है, हमको समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म मतलब सारे लोगों को राइट है कि अपने अपने हिसाब से चूज कर सके उनको क्या धर्म पालन करना है। और उसके लिए हमको उनको हेल्प करना चाहिए ये जानने के लिए, लेकिन ना कि हमको उनसे सारे धर्म छुपाने चाहिए जिससे वो सीख ना पाए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या हो गया है ना, लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं और पहचान नहीं रहे कि क्या पालन करना है, क्या पालन नहीं करना है। अभी देखिए हम एक बहुत विशेष चीज चर्चा करेंगे कि इतने सारे जो धर्म है वो अलग अलग धर्म क्यों बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको सिंपल सा उदाहरण देते हैं, गणित का उदाहरण। तो जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना प्राथमिक कक्षाओं में, उनको अगर हम बोलेंगे कि 2 - 5 क्या आंसर है, एक बार आप लोग थोड़ा बताइए, अगर चैट पे लिखे 2 - 5 आंसर क्या है। आप लोग बोले पूजे आप तो हमारे टेस्ट लेने लगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको। हाँ 2 - 5 व्हाट इज आंसर। ओके -3 सही है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग एकदम। मान्या रंजन जी ने 3 दे दिया है, उनको वापस स्कूल में जाने की जरूरत है ना, बाकी सब लोग एकदम पढ़े लिखे हैं। तो देखिए 2 - 5 -3 हम लोगों को पता है, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे तो बोले क्या, तो छोटी चीज में से बड़ी चीज कैसे निकल सकती है, क्योंकि उसको तो टीचर ने कैसे सिखाया, आपके पास 5 आम हैं, 3 मैंने लिए, कितने बचे, 2।
अभी टीचर बोली आपके पास 2 आम है, मैंने 5 ले लिए, कितने बचे? अरे 2 आम है तो 5 कैसे ले सकते हैं आप? करेक्ट ना, कंफ्यूज हो जाएगा वो, है ना। वैसे ही अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, हाई स्कूल वगैरह में आ गया, तो उससे पूछेगी टीचर बेटा 2 -5 कितना होता है, तो आंसर दे देगा -3 तुरंत एकदम। लेकिन उसको अगर कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या लिमिट के क्वेश्चन पूछे तो उसका हंसे चकरा जाएगा। बोले ये क्या सांप सीढ़ी बना रहे हो भाई, मैथ्स है, इसमें क्या आप सांप वाप बना रहे हो, है ना। तो वो इंजीनियरिंग में जब आएगा तो वो फिर उसको समझ पाएगा कि अच्छा इसका मतलब है लिमिट, है ना, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। करेक्ट। तो जैसे एक ही गणित है लेकिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से उसको समझाया जा रहा है। क्यों अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है? कोई बता सकता है क्यों अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तरों पे समझाया जा रहा है? एक ही गणित है ना, डायरेक्ट सबसे पहले हाई चीज बता देना चाहिए एकदम, ये इंटीग्रेशन है। कौन बता सकता है प्लीज, अगर आप लोग थोड़ा बताएंगे तो। लेवल एंड कैपेसिटी, ओके। ऋतिक विश्वकर्मा, कैपेबिलिटी, ग्रेट। और उसकी एज लेवल, हाँ उसका एज लेवल। और सोचिए, लेवल ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय दैट पर्सन, अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है सबने। उसका अलग अलग लेवल है, एकदम करेक्ट। आप लोगों के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी। देखिए यही है आंसर, है ना, इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का? कि इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्योंकि सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है ना। हम चाहे भी तो लोग, सब लोग एक चीज अगर हम बताएंगे ना, वो सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कुछ कुछ धर्मों में, जैसे इस्लाम में, उनको बताते हैं कि सुअर और कुत्तों के छोड़कर सभी जानवरों की बलि दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो ये बताना था कि भाई आपको बलि नहीं देनी है, लेकिन अभी वो इतनी सारी किसी भी चीज की बलि दे रहे हैं, तो कहीं तो रेस्ट्रिक्शन करना है। तो उन्होंने बोला ये 2 जनों की नहीं करनी, ठीक है ना। जैसे अगर आप में से कोई डॉक्टर है ना, तो आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मैं 50 सिगरेट पीता हूँ हर दिन, कुछ तो करिए, चेन स्मोकर हूँ। तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? कल से मत पीना, ऐसा नहीं बोलता है। डॉक्टर बोलता है ठीक है आप 50 पीते ना, कल से 45 पीजिए, है ना। तो कैसा डॉक्टर है, 45 सिगरेट पीने के लिए बोल रहा है? लेकिन ये देखो कि किसको बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट। तो वैसे ही अलग अलग धर्मों के जो सिद्धांत हमने देखा, कुछ सामान्य चीजें हर एक धर्म में है, लेकिन उसकी डिटेल वैरी कर रही है धर्म से धर्म में, क्योंकि वो जो लोगों को बता रहे हैं ना, उन लोगों का अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है वो अलग है। जैसे अभी ये मांस के लिए, है ना, इस्लाम में ऐसा अनुमति दे या रखा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, जो मांस होता है वो, जैसे बकरी वगैरह को किसी को काट के बलि चढ़ाते हैं, तो वो हलाल जब बनता है, मतलब भगवान को अर्पण करने वाला जो खाना बनता है हलाल, तो हलाल को खाना कैसा है ना, उसको रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका रूल क्या है? वो बताते हैं कि उसके 8 हिस्से होने चाहिए। अगर एक कोई भी जानवर को वो काट रहे हैं, और उसमें से 7 हिस्सों को उसको दान में देना चाहिए, इधर उधर बांटना चाहिए अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को, एक ही हिस्सा खाना चाहिए। मतलब अगर उसने कोई मांस वगैरह खरीदा, मान लो 8,000 का उसने मांस खरीदा, तो 7,000 तो वो इधर उधर लोगों को खिलाएगा, सिर्फ 1,000 का मांस खुद खा सकता है। तो ये बताओ क्या होगा उस व्यक्ति को? वो व्यक्ति डिस्करेज हो जाएगा ना, वो सोचेगा अरे इतना क्यों पैसा खर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे रूल बना रखे हैं जिसको पालन करके ही वो मांस खा सकते हैं। इससे क्या होगा? डिस्करेज होगा। अगर वो रूल पालन नहीं करेगा तो हलाल नहीं होगा, वो हराम हो जाएगा। हलाल से उसको तरक्की मिलेगी, लेकिन हराम से उसको पाप मिलेगा। तो ये रूल है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से उनको बता दिया गया। वैसे ही अगर आप देखेंगे ईसाई धर्म में, उसमें कुछ डे फिक्स कर दिए, ठीक है फ्राइडे को मत खाना, है ना, शुक्रवार को मांस मत खाओ। क्यों? क्योंकि हर दिन खाते थे, तो कहीं से रेस्ट्रिक्शन लगाना है, तो भाई शुक्रवार को मत खाना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सनातन धर्म है, तो वहां तो पूरा ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म जिन लोगों को बताया जा रहा है, उनकी समझने के चेतना थोड़ी ऊपर है ना। उनको ये चीज जो पता चल रही है वो थोड़ी ऊपर है। जैसे हमने भी बात किया क्या कहते हैं, जो लोग है ना,
थोड़े सीनियर लेवल पे हैं, उनको ये चीज बताई जा रही है। तो और इसीलिए अलग अलग धर्म में हम देखते हैं अलग अलग जो वेराइटीज है वो इसलिए पाई जाती है, क्योंकि जिनको स्वीकार कर रहे हैं ना वो अलग है। जैसे जीसस जो थे वो फिशरमैन यानी मछुआरों को ज्ञान दे रहे थे, है? अब ये जो मछुआरे लोग थे ना, अगर आप देखेंगे तो इनको मछली पकड़ने से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो जीसस ने क्या किया, कुछ जादू वगैरह दिखाया जिससे इनको लगे अरे कुछ जादू वादू दिख रहा है ना, किसी की बीमारी ठीक कर दी, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी वो दूर कर दिया। तो लोगों ने जीसस को फॉलो करना शुरू। अभी वो मछुआरों को क्या ज्ञान देंगे, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं। वैसे ही मोहम्मद भी जिनको ज्ञान दे रहे थे, वो लोग भी ट्रेड्समैन थे, है ना। ये इतना सब पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि उनको ज्ञान सब दे सके। लेकिन अगर आप देखें हमारे जो ऋषिगण थे, सुखदेव गोस्वामी किसको ज्ञान दिया, परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया। अरे अभी परीक्षित महाराज कौन थे, राजा थे, हैं, जिनको भगवान ने बचाया था। तो ऐसे लोगों को कैसा ज्ञान मिलेगा, एकदम टॉप क्लास का ज्ञान मिलना चाहिए, करेक्ट ना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुशिक्षित है ना, इतने ज्यादा उन्होंने ज्ञान अर्जित कर रखा है। तो ये चीज आप सब लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो एच के लिख के भेजिए, है ना। अगर समझ में आया तो चैट में एच के हरे कृष्ण लिख के भेजिए कि हाँ ये चीज समझ में आया कि अलग अलग लेवल से अलग अलग लोगों को ज्ञान दिया गया है ना, इसलिए अलग अलग प्रकार के धर्म है। अभी एक और चीज जो हम बताएंगे आपको, थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। तो एक और चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ये जो धर्म है ना, हम देखेंगे कि इनकी शुरुआत भी, देने की शुरुआत कब से हो रही है और किस चीज को हम सनातन धर्म बोलते हैं। तो आइए हम वो भी चर्चा करते हैं। तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे, इस्लाम में कुरान जो थी वो 1300 वर्ष पूर्व बोली गई थी, कुरान प्रॉफिट द्वारा 1300 वर्ष पूर्व अभी से। फिर ईसाई धर्म में अगर आप आओगे क्रिश्चियनिटी में, तो उसमें जो न्यू टेस्टिमन है वो जीसस के द्वारा जो उनके फॉलोअर्स होता है 2000 वर्ष पूर्व बोला गया है। लेकिन उससे पहले का क्या है भाई, ओके उससे पहले भी आता है बुद्धिज्म। अगर आप देखेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व उसकी शुरुआत हुई थी, उससे पहले बुद्धिज्म नहीं था। भगवत गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोली 5000 साल पहले बोली। लेकिन अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसकी तो कोई तारीख ही नहीं दे सकते, है ना। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सनातन है, वो सृष्टि के आरंभ से ही है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी प्रारंभ करी तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज है क्या करना है, नॉलेज ही नहीं थी उनको कुछ बनाने के लिए। तो वो ध्यान में बैठे तो उनको शब्द सुनाई दिए, तप तप तप, यानी तपस्या करो, उन्होंने तपस्या करी। तब कृष्ण भगवान ने क्या किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ये मुह्यंति सूर्य। तब कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी बजा के 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सूत्र दे दिया कैसे ये पूरी सृष्टि की रचना करनी, और उससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी शुरू करी। तो ये जो साउंड है ना, इसी से पूरी सृष्टि की रचना करने का सीक्रेट मिला। और यही जो साउंड है इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। जिस सनातन धर्म में सारा वर्णन मिल जाता है। और हम देखते हैं कि बाकी धर्मों से बहुत मिलता जुलता है, बस चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है। इसे सनातन धर्म ही शाश्वत धर्म है। अगर कोई पूछा अरे हिंदू हो, तो हिंदू तो एक्चुअली क्या है, अगर आप गौर से उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना, तो ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड के जो लोग थे ना, जब मुगलों ने अटैक किया उससे पहले ये लोग, बीच में एक नदी बहती थी सिंधु करके, सिंधु वैली, सिंधु करके नदी, उसके इस साइड यानी इंडिया के लोगों को ये लोग सिंधी बोलते थे, सिंधी सिंधु। और फिर वो सिंधी से सिंधु हुआ, सिंधु से हिंदू हो गया। तो धीरे धीरे यहां से वर्ड आया हिंदू। असलियत में हमारे शास्त्रों में कोई हिंदू वर्ड लिखा नहीं है, भगवत गीता में कोई हिंदू वर्ड लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ से उनको, लोगों को जो सनातन धर्म पालन करते थे उनको क्या बोलना शुरू हो गया, हिंदू बोलना शुरू हो गया, है ना। चलो लेकिन हम लोग सनातन धर्म ही चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो सनातन धर्म है और इस्लाम में बहुत सारी चीजें समान है देखने के लिए। देखिए उसमें बताते हैं, सनातन धर्म में बोला हम आत्मा है, जीव का क्या रूप है, आत्मा। इस्लाम में बोला जाता है हम रूह है, रूह मतलब क्या, आत्मा ही। और फिर हमको बताया जाता है कि हम क्या है, आध्यात्मिक है ना। वैसे ही इस्लाम धर्म में बोला जाता है वो मुजर्रद, मुजर्रद मतलब आध्यात्मिक, स्पेशल, भौतिक नहीं। भौतिक को हम बोलते हैं भौतिक जगत है, वो क्या बोलते हैं जिस्म है। जिस्म मतलब शरीर भी होता है, जिस्म मतलब ये भौतिक दुनिया है ना, जैसे ये शरीर की जो बनी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे
कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग जीव मुक्त हो जाएगा, मुक्त जीवात्मा हो जाएगी, है ना, यानी शरीर से बाहर चले जाएंगे, तो वैसे ही वो बोलते हैं रूह मुजर्रद, तब रूह जो है शरीर के अंदर बंद है वो फ्री हो जाएगी, है ना, तो ऐसे करके बताते हैं। और बद्ध जीव को बोले रूह तरकीबी, वैसे वैसे ही अगर आप बोलेंगे अशुद्ध या मल, तो वहां पे मल फुट बोला जाता है उसको। आध्यात्मिक जगत हम उसको बोलते हैं परव्योम, और वहां पे क्या बोला जाता है, आलम अल मशाल, अलम अल मशाल, मतलब कि भगवान का जगत। देखिए मेरा एक ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ था असलियत में एक मुसलमान के साथ, है ना, एंड मैं उनसे बात कर रहा था, बहुत सारी चीजें कॉमन बता रहा था, वो पाप होगा, कैसे हमको इस जगत से जाना है। लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि अच्छा जगत के बारे में थोड़ा बताओ, तो उसके पास आंसर नहीं था। उसने बोला नहीं, हमको इतना नहीं बताया गया। वो एकदम ऑनेस्ट मुसलमान था। उसने बताया हमको इतना नहीं बताया गया है क्योंकि हम समझ नहीं सकते। ऑनेस्टली उसने बताया मेरे को। लेकिन हम देखते हैं पिछले ही सत्र में हमने पूरे आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा कर रखी है। क्यों? क्योंकि समझ सकते हैं। वैसे भगवान के प्रेम को वो इश्क बोलते हैं, है ना, भगवान को ईश्वर, वो खुदा बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि भगवान शाश्वत है ना, वो भी बोलते हैं कि भगवान जो है वो शाश्वत है, हम सब भगवान के ही अंश है, वो बोलते हैं भगवान के, अल्लाह के बंदे। तो देखिए सारी चीजें कॉमन है। वैसे ही हमारे एक बहुत ही बड़े आचार्य हुए पश्चिम बंगाल में, उनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। वो एक चर्चा बताते हैं एक मुसलमान और एक भक्त के बीच में हुए डायलॉग्स, है ना। वो डायलॉग्स था, एक मुसलमान था काजी, और उसके जो ये भक्त थे उसके साथ एक बात हो रही है। तो डायलॉग्स क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। काजी ने उत्तर दिया, जिसे आप जीव कहते हैं व्यक्तिगत आत्मा उसे हम रूह कहते हैं। यह रूह दो स्थितियों में पाया जाता है, रूह मुजर्रद चेतना मुक्त आत्मा, और रूह तरकीबी बदात्मा, है ना, यही हमने डिस्कस किया, करेक्ट। वैसे ही जिसे आप चित्त कहते हैं उसे हम मुजर्रद कहते हैं, यानी आध्यात्मिक, और जिसे आप पदार्थ कहते हैं हम उसे जिस्म कहते हैं, है ना। मुजर्रद समय और स्थान की सीमाओं से परे, मुजर्रद मतलब आध्यात्मिक जगत, जबकि जिस्म समय और स्थान के अधीन है। हम देखते हैं ये समय और स्थान के अधीन है, करेक्ट। धीरे धीरे समय के साथ हमारा जो भौतिक प्रकृति उसका डिटोरिएशन होता रहता है। रूह तरकीबी या बद्ध जीव के पास एक भौतिक दिमाग है और अज्ञान यानी मलफुट जो हमने बात किया, और इच्छाओं से भरा है ना, हमारा देखिए हम इच्छाओं से भरा इतने सारे। और रूह मुजर्रत इन सभी दूषित पदार्थों से शुद्ध और अलग है, यानी आत्मा इन सबसे अलग है, और वे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जिसे अलम अल मशाल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पूरे डायलॉग है ना। अगर कोई सही में इस्लाम को पालन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कैसे उसमें बहुत सारी समानता है, और प्रत्येक आत्मा को मृत्यु का आस्वादन करना होगा, ये भी उसमें बताया जाता है। इस दुनिया का जीवन केवल भ्रम का आराम है। तो ये सारी चीजें बताया गया है, और ईश्वर के प्रेम को शाश्वत बताया गया, और ईश्वर के जगत जाने को मेन चीज बताया गया। तो हमारे शिला प्रभुपाद जी उसमें भी सनातन धर्म और बाइबल के बीच में भी थोड़ा सिमिलैरिटीज बताते हैं। तो उसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी, जैसे हम भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, यानी वो जगत है मेरा जहाँ पे सूर्य की चंद्रमा की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत नहीं, शाश्वत रूप से बस इलेक्ट्रिसिटी है, और एक बार कोई वहां पे चले जाएगा तो वापस नहीं आएगा। वैसे ही बताया गया है, अगर आप ईसाई धर्म में भी देखेंगे बाइबल में, तो उसमें बताते हैं कि वो जगत भगवान का जहां पे दिन और रात नहीं होती है। दिन और रात मतलब सूर्य और चंद्रमा नहीं है वहां पे। अरे फिर क्या है, मोमबत्ती की जरूरत पड़ती है? बोले नहीं, मोमबत्ती की जरूरत भी नहीं है, सूरज की जरूरत भी नहीं है, वो भगवान से प्रकाश आता है, और हमेशा हमेशा के लिए प्रकाश रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी इस्लाम में भी और ईसाई धर्म में भी और सनातन धर्म में सेम है, कॉमन है। जैसे सनातन धर्म में बताया गया कि हमारा यहाँ आने का एक कारण क्या है, हमने भगवान से द्वेष किया, ईर्ष्या करी। वैसे ही बाइबल में स्टोरी आती है, एडम और ईव, ये पहले दो लोग थे जो ये सृष्टि की रचना में आए। हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है मनु और शतरूपा, है ना।
मनु मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, है ना, ये लोग थे। वैसे ही उसमें बोला गया एडम और ईव, और बोलते ये एडम और ईव ने एक सेब खाया जो भगवान ने मना किया था उनको खाने के लिए, लेकिन ये सेब क्या था, ये सेब था द्वेष का सेब, है ना, ये द्वेष का सेब उन्होंने खा लिया और फिर द्वेष होना शुरू हो गया। तो ये फॉरबिडन एप्पल बोलते हैं उसको। और फिर क्या हो गया, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, तो बोले ये जो ईव ने खाया ये सेब, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। किससे प्रेग्नेंट हो गई? दो चीजों से, एक तो पाप का प्रवृत्ति से और एक दुख से। और ये देखते हैं हमारे अंदर भी संसार में पाप की प्रवृत्ति और दुख है ना। तो ये ऐसे करके बहुत सारी सिमिलैरिटीज हम देखते हैं ईसाई धर्म में और सनातन धर्म में पाई जाती है। तो अलग अलग धर्म दिख रहे हैं लेकिन संदेश सबका एक ही है। इसलिए अगर आप वैदिक शास्त्रों की गहराई जाएंगे तो भगवान ने जैसे बताया, बाइबल में भगवान ने कहा है प्रकाश होने दो, और वहां प्रकाश था। मतलब बताते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो बोले कि बाइबल में बोलते हैं कि भगवान ने बोला यहाँ पे प्रकाश आ जाए, प्रकाश हो गया, बोला और हो गया। अभी कैसे हुआ, है ना, किसने किया, है ना, तो वो सारा ज्ञान हमको मिलता है हमारे सनातन शास्त्रों में। तो बताते हैं वहां पे कि कैसे शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई। तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं ना अलग अलग पदार्थ है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो। तो भूमि मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन सब में इन सब की शुरुआत स्टार्टिंग में क्या थी, साउंड था, है ना। ईथर मतलब स्पेस से पहले क्या था, साउंड। तो ध्वनि से स्पेस आया, और फिर उस स्पेस से क्या आया, हवाई, फिर उस हवा से पानी आया, जल आया, फिर वो जल से नहीं सॉरी हवा से अग्नि आई, अग्नि से जल आया, और जल से पृथ्वी आई। तो इसलिए आप देखते हैं पृथ्वी में बाकी सारे पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, लेकिन उसके ऊपर जल में कुछ पृथ्वी की चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन उसके ऊपर चीजें पाई जाती है, जैसे शब्द स्पर्श रूप गंध। तो पृथ्वी जो है यानी अर्थ मिट्टी, अगर आप देखेंगे उसमें क्या है, गंध है, फ्रेग्रेंस है, लेकिन अगर आप पानी में देखोगे फ्रेग्रेंस नहीं है कुछ भी, है ना, इसलिए पानी में जो भी एसेंस डालो उसकी खुशबू दे देगा। वैसे ही आप देखेंगे अग्नि में, है ना, तो अग्नि में आप उसको वो नहीं कर सकते, कुछ छू नहीं सकते उसको, है ना, वो छूने के योग्य नहीं है अग्नि। तो ऐसे करके आप देखेंगे पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये डिटेल में दे रखा है हमारे सनातन धर्म में। इसका एक अलग से सेशन है, हम लोग नेक्स्ट कोर्स में आपके लिए कभी लेंगे, वो कैसे ये क्रिएशन हुआ है। तो इनके बारे में जो बहुत सारे धर्म है वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही ज्ञान बताते हैं कि भगवान महान है, भगवान को प्रेम करो, भगवान शक्तिशाली है ना, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं जानते। तो इसलिए हमने हमारे सेशंस में, अगर आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में बताया भगवान जिनके पास सारे ऐश्वर्य पूरी मात्रा में पाए जाते हैं, और वो भगवान का नाम हम कब से ले जा रहे हैं, है ना, कृष्ण कृष्ण इतनी बार बोल चुके हैं। तो हम देखते हैं सनातन धर्म और बाकी धर्मों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज। क्यों ऐसा है, तो उसके बारे में अगर एक शब्द में आपको सीखना है तो वो हम समझ सकते हैं पॉकेट डिक्शनरी जो है, यानी छोटी वाली डिक्शनरी अगर आप खरीद के लाए, वो सारे अन्य जो धर्म हमको दिखते हैं वो है। लेकिन एक मोटी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं चैम्बर्स डिक्शनरी, जिसमें सारे शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे, वो है सनातन धर्म, है ना। तो ये है कारण अलग अलग धर्म क्यों अलग अलग तरीके से प्रस्तुत है, क्योंकि अलग अलग धर्मों अलग अलग लोगों के दिमाग के हिसाब से दिए गए, और उसमें उतना ही ज्ञान दिया गया जितना वो समझ सकते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म में ज्ञान दिया है वो सारे ज्ञान अलग अलग धर्मों के इकट्ठा कर लो, सब कुछ सनातन धर्म में हमको मिल जाते हैं। जैसे एक छोटी पतली सी डिक्शनरी होती है ना, और एक मोटी डिक्शनरी होती है। तो छोटी में जितने शब्द है वो तो मोटी में है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द उसमें पाए जाते हैं। अभी अगली चीज, थोड़ा भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। तो भगवान के बारे में जो एक परिभाषा, जो सरल परिभाषा बहुत सारे धर्म की पालन करते हैं और भागवतम में बोलते हैं, जन्म आदि अस्य यता। जन्म आदि अस्य यता मतलब जिससे सब कुछ की सृष्टि की रचना हुई। अभी कोई भगवान की रचना किसने करी है, क्वेश्चन उठता है ना। तो उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये देखिए ट्रेन होती है ना, ट्रेन,
तो उसमें जो लास्ट में जनरल बोगी होती है उसको कौन खींचता है? उसको स्लीपर बोगी खींचती है ना, S12, S11, S10। S1 को कौन खींचता है? फिर वो AC की बोगी B1, B2, A1, A2, करेक्ट। उसको कौन खींचता है? इंजन। इंजन को कौन खींचता है? अरे इंजन को कोई नहीं खींचता, इंजन स्वयं चलता है, करेक्ट ना। तो वैसे ही आप देखेंगे मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके 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 पिताजी, ऐसे सबसे सबके पिताजी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता कौन? महाविष्णु। महाविष्णु के पिता कौन? ऐसे ऊपर करके जाओगे भगवान। अभी भगवान के पिता कौन? तो वो ऐसे लीला में तो हम बोलते हैं नंद बाबा यशोदा, लेकिन वो भी कहां से है? भगवान से ही आए हैं। तो जन्म आदि से, जिससे सब कुछ आया है ना। तो ये भगवान की परिभाषा है। और बाइबल में भी यही बताया जाता है कि यीशु भी जो थे, अगर आप देखेंगे भगवानों में भेद नहीं है एक्चुअली, है ना। हम ये चर्चा करें भी भगवान के बारे में, देखिए अलग अलग धर्म का संदेश तो हमने चर्चा कर लिया, अभी भगवानों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आप हमको लगता होगा कि अरे नहीं, ईसाई धर्म में अलग भगवान बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में अलग भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसके सही में तत्व में जाएंगे तो कभी भी यीशु ने अपने आप को भगवान नहीं बोला। जीसस ने कभी भगवान नहीं बोला। जीसस ने बोला मैं भगवान का पुत्र हूँ। और उन्होंने बताया कि देखो ये सब कुछ सृष्टि की रचना भगवान ने की है, ऐसा बोला। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कुरान वगैरह में भी, तो वहां पे मोहम्मद ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं क्या हूं? मैं भगवान का पैगाम्बर, यानी एक मैसेंजर हूं, भगवान का प्रॉफिट हूं। प्रॉफिट मतलब जो मैसेज देने आए। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने बहुत बार अपना नाम दिया है, और खुद को बताया कि मैं कौन हूं। भगवान बता रहे हैं, है? भगवान के नाम से उन्होंने घोषित किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बोधा भाव समानता मत्ता परप्तर अन्नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रमणि गणायवा। भगवान बोलते हैं मैं सारी चीजों की रचना करता हूं मैं, और मैं सब में विद्यमान हूं लेकिन दिखता नहीं हूं। कैसे? तो भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक माला होती है, मणियों की माला। वो माला के अंदर एक धागा रहता है, वो मोती इतने पास में ऐसे जुड़े रहते हैं कि वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन असलियत में कौन उसको बांध के रखा है? धागे ने बांध के रखा है। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं ये सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? मैं हूं। तो ये भगवत गीता में कृष्ण अपने आप को भगवान बोलते हैं, या उनका नाम भगवान वाचा है, लेकिन और कहीं पे नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पता है कि असलियत में भगवान कौन है। और कृष्ण शब्द का अर्थ और क्राइस्ट शब्द का अर्थ ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? कैसे सेम है? तो देखिए कृष्ण है ना, कृष्ण या क्राइस्ट रूप का अर्थ है कि जो सब सर्व आकर्षक हो। तो क्राइस्ट बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, तो सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मतलब सबसे सुंदर हो। तो वैसे ही हम बोलते कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो हर किसी को आकर्षित कर लेता। और हमने पिछले सत्रों में देखा है भगवान की किसी ना किसी आध्यात्मिक जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य, उनसे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसे इस्लाम धर्म में भी भगवान को जब बोला गया अल्लाह, अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और हम बोलते हैं भगवान, भगवान में तो सारे 6 के 6 ऐश्वर्य बताते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट, यानी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। जो धर्म है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूट। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण देते हैं हम। जैसे अलग अलग धर्मों में हम देखते हैं भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, जेहोवा, है ना, मसीहा, यहोवा, वाहिगुरु, एलोहिम, है ना। और आप देखिए ऐसा क्यों अलग अलग धर्मों में होता है? जैसे हम एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, करेक्ट। जैसे सूरज को पुकार सकते हैं अलग अलग नाम से, रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, आदित्य, है ना। वैसे पानी को भी अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं, नीर, नीरू, पानी, है ना, जलम। तो ऐसे ही अलग अलग धर्म भगवान की एक क्वालिटी को ग्लोरीफाई करते हुए उनका नाम ले लेते हैं, है ना। जैसे वाह है गुरु, तो वाह गुरु का मतलब क्या है? वाह मतलब वासुदेव, ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंद, और र मतलब राम। तो अगर आप सही में पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इतने सारे, है ना, बार उल्लेख आता है राम का, है ना, कृष्ण का, गोविंद का, ऐसा बहुत बार नाम आता है उनका। तो एक्चुअली क्या है, कोई भी धर्म आप देखेंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते एक दूसरे को,
कंपटीशन में नहीं है एक दूसरे के साथ, वो सिर्फ अलग अलग लोगों को बेटर लेवल पे ले जाने के लिए एक सीढ़ी के समान काम करते हैं। वैसे मुस्लिम मूवी में कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है इस्माइलीज करके उनको बोलते हैं, वो तो भगवान कृष्ण का गाना भी गाते हैं। वैसे एक बोरी मुस्लिम है जो सुनहरे रंग की टोपी पहनते हैं, वो अपने घरों में तुलसी रखते हैं, तुलसी को पानी डालते हैं हर दिन। वैसे कुछ सूफी मुस्लिम्स हैं जो राम जी की उपासना करते हैं, जैसे रहीम के दोहे आपने सुनोगे, रहीम के दोहे में क्या है, राम जी का बहुत गुणगान है, रहीम मुस्लिम। वैसे ही अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स में भी ऐसा बताया जाता है कि भगवान के 100 नाम है, उसमें से 99 दे रखे हैं हमारी कुरान में। 100वां नाम आपको पता चलेगा जब आप भगवान के जगत में चलाएंगे, और वो नाम क्या है, कृष्णा, पहले से ही बताया उनको, है ना। और क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि हम सब लोग क्या है, भगवान की पत्नियां हैं। पत्नी है, हम सब पुरुष है, कैसे पत्नी हो सकते हैं? तो वो बताया गया है पत्नियां कैसे, इसलिए आप देखें ना क्रिश्चियनिटी में नन्स बनते हैं। नन्स मतलब वो बोलते हैं कि हम भगवान को अपना पति के रूप में स्वीकार करते हैं। पति मतलब क्या, पति मतलब सेवा जिसको करना है वो, है ना। पत्नी मतलब जो सेवा करती है। वैसे ही हम सब क्या है, हम प्रकृति है, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं और भगवान सेवा प्राप्त करते हैं। तो वैसे हम देखते हैं सारे धर्मों में, विशेषकर सनातन धर्म में बोला गया कि हम भगवान के क्या है, दास हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए बने, हम भगवान नहीं है। तो ऐसी जो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं सनातन धर्म में बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है। और ये भगवान का जो नाम है, अगर हमको सही में पूछना है तो कृष्णा, ये नाम एकदम क्लियर कर देता है कि भगवान कौन है। कभी कभार लोगों को वो एक गलत भावना होती है कि भगवान क्या है, हमको हमारे दुष्कर्मों का, हमारे पाप का फल देने के लिए आए हैं। देखिए भगवान ने हालांकि भगवत गीता में बोला है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश कर, लेकिन उसके लिए भगवान की प्रकृति काफी है। अगर आप देखेंगे अभी क्या हुआ, भगवान बैठे थे, कोरोना आ गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे पृथ्वी को हिला दिया, अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे सूरज ज्यादा तेज कर दिया तो सूखा पड़ गया। तो भगवान को स्वयं नहीं आना पड़ता है दुष्टों को मारने के लिए, भगवान तो अपनी प्रकृति से कर देते हैं। लेकिन भगवान का मेन कार्य क्या है ना, भगवान का मेन कार्य तो है आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ प्रेममयी लीलाओं का आनंद लेना। और उन्हीं जो भक्त भगवान से दूर होकर इस जगत में भूल गए भगवान को, उनको आकर्षित करने के लिए भगवान यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे वो लोग भी आकर्षित हो जाए भगवान के प्रति। तो इसलिए जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि 4 स्तर है भगवान की उपासना करने के। उसके बारे में हम और चर्चा अगले सत्र में करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या 4 स्तर है हम भगवान की अगर उपासना करते हैं तो। और वो चारों में से कौन सा स्तर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम भक्तों के लिए। इतना सब कुछ जानने के बाद तो वो 4 स्तर क्या है, सबसे पहला स्तर है, वो स्तर है भय का। तो कभी कभार आप देखते हैं कि कोई बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, क्यों, क्योंकि पिताजी मारेंगे अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मतलब भय का स्तर है ना उसको। वैसे कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है अरे पाप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए भगवान को भी ले लेते हैं। हमारे एक भक्त है ना, वो उदाहरण देते हैं कि एक बार की बात है, वो अपने कॉलेज में थे, उनका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड ने कभी भी आज तक कभी भगवान का विश्वास नहीं किया। उसने बोला बहुत बार, आ जाए यार सेशन होते हैं, उसने नहीं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा करके बोलता था। फिर दोनों के दोनों पास आउट हो गए, आईआईटी से पढ़ा था ये, दोनों के दोनों पास आउट हो गए। और ये जो इनका फ्रेंड था बहुत बड़ा व्यक्ति का पुत्र था, तो इसने क्या किया, एक बड़ा बिजनेस शुरू किया और बड़ा सा एक हॉस्पिटल खोला। और उस हॉस्पिटल में ये जो हमारे डिवोटी थे, ये भक्त थे, इनको बोला आ जा यार सत्यनारायण की पूजा करा रहा हूं मैं। तो ये डिवोटी चौंके, हे तू तो भगवान में विश्वास नहीं करता था, ये अभी सत्यनारायण की पूजा क्यों करा रहा है? तो इससे पूछा जाके उन्होंने प्रश्न, तो इसने बोला करता था मतलब क्या, अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। उसने बोला फिर सत्यनारायण की पूजा? बोला अरे देख 5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, 5,000 की पूजा करा लेता हूँ, बाई चांस भगवान भगवान हुए तो टेंशन कौन लेगा, करेगा करवा लेता हूं मैं। तो देखिए ऐसा कुछ लोग डर के कारण करा लेते, लेकिन उससे ऊंचा एक स्तर क्या है, वो है इच्छा का स्तर।
इच्छा मतलब हम भगवान के पास जा रहे कुछ मांगने के लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। करेक्ट, कुछ मांगने के लिए जाते हैं, है ना। एग्जाम पेपर नियर आ जाते तो हमारे मंदिर में देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग, बढ़ जाती है संख्या क्योंकि अच्छे मार्क्स आए, ये सारी चीजों के लिए, प्रमोशन, जॉब, लड़की, सबके लिए लग जाते हैं। करेक्ट ना, इच्छा कुछ कुछ मिल जाए। लेकिन ये तो क्या है, हम दुकानदार के पास जाते हैं, उसको भैया गुलाब जामुन दे दो, भैया समोसा दे दो, तो ये तो मांगने दुकानदार के पास जाते, भगवान को क्या बना दिया है, दुकानदार बना दिया। अरे दुकानदार थोड़ा भगवान, भगवान तो उससे ऊपर है। करेक्ट। वैसे ही इससे अच्छा स्तर क्या है, कर्तव्य का। कर्तव्य मतलब भगवान ने इतना सब कुछ हमको दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करना, है ना। ये एक कर्तव्य है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आउट ऑफ ड्यूटी भगवान की सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा स्तर है, एटलीस्ट इच्छा और भय से तो ऊपर है। लेकिन सर्वोच्च स्तर क्या है, वो है प्रेम का स्तर, जो सही में आत्मा को संतुष्टि दे सकता है। और यही प्रेम का स्तर कैसे हमको प्राप्त करना है, ये पूरे सत्र का एक तरीके से सार या गोल कह सकते हैं। क्योंकि हम सब लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी अगर हम ये प्रेम का स्तर प्राप्त कर लेंगे। और फिर आखिरी में हम लोग चर्चा करेंगे शिला प्रभुपाद जी के बारे में, जिन्होंने ये संदेश सारी दुनिया में फैलाया। प्रभुपाद जी को बोलते हैं वो है आध्यात्मिक दुनिया के दूत। देखिए एम्बेसडर होता था, है ब्रिटिशर्स के टाइम में, ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, ब्रिटिश की साइड से कोई लोग आते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो वैसे ही प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से आए, रिप्रेजेंट करते हुए किसको, भगवान को। और उन्होंने बताया कि कैसे हमको भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, है ना। और विशेष करके एक चीज प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम लोग ब्रेड सीकिंग रिलीजन नहीं है। ब्रेड सीकिंग मतलब भगवान से खाली खाना मांगने वाले धर्म पालन नहीं करते, हम भगवान के माता पिता बनने वाले धर्म पालन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यशोदा माई और नंद बाबा क्या थे, भगवान के माता पिता थे। हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम भगवान के माँ बाप बनना चाहते हैं। क्यों भगवान बन के इतना टेंशन लेनी, सब कुछ चलाना पड़ता है। हमको क्या बनना है, भगवान का माता पिता बनना। और यही उन्होंने बताया। उन्होंने बताया जैसे हम देखते हैं जो हनुमान जी का प्रेम है भगवान के प्रति, वैसे ही भरत महाराज का प्रेम है भगवान राम के प्रति। ऐसा प्रेम हमको हमारे अंदर जागृत करना है जो ईर्ष्या से परे है और हमेशा एक ही चीज पे केंद्रित है, वो है सेवा, सेवा और सेवा। ये सही में हमको संतुष्टि प्रदान करेगा। और यही चीज प्रभुपाद जी लेके गए भक्तों के पास। और ऐसा बताते हैं जब प्रभुपाद जी एकदम अपनी जवानी में थे, 26 साल के थे 1922 में, है ना, वो गांधी जी के बहुत अटूट फॉलोवर थे, क्योंकि उनको चाहिए था, देश को चाहिए आजादी, आजादी लेके आना है किसी तरीके से। और ऐसे ही करते गए, जब वो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु से, जिनका नाम था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, है ना। और वो जब उन गुरु से मिले तो उन्होंने देखा, जैसे प्रणाम करके उठे तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया, अरे तुम एकदम नौजवान पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्यों ना तुम ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हो अंग्रेजी भाषा में। तो उन्होंने बोला मेरे से बोल रहे हो, मेरे को बोल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो, मेरे से आदेश दे रहे हो। तो उनको लगा नहीं क्या हो रहा है ये, लेकिन उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, बोले अरे प्रचार वचार छोड़ो, धर्म वर्म का अभी आजादी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, पहले आजादी की बात करो, बाद में प्रचार की बात करो। तो प्रभुपाद जी ने तब ऐसे बोला तो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो, जो कृष्णा भावनामृत है ये इमरजेंसी है। आज ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, कल मुगल राज करते थे और कल को कोई और राज्य करेगा। लेकिन भक्ति किसी के लिए रुक नहीं सकती है, क्योंकि एक कांस्टेंट वर्ल्ड का यही सीन है कि कोई ना कोई राज्य करता रहेगा, लेकिन हमको सनातन धर्म का प्रचार करना है, क्योंकि उससे ही व्यक्ति क्या है, इस भौतिक जगत से ऊपर चले जाएगा, यानी आध्यात्मिक जगत में चलेगा, उसका सारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन है। जब ये उन्होंने सुना, उनका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बोला ये प्रामाणिक व्यक्ति, ये सही में सोच रहा है सब लोगों के बारे में।
और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, अभी हाल ही में जो इतने खराब वातावरण चल रहे हैं यूक्रेन रशिया के बीच में, उसके बीच में हमारे भक्त पोलैंड से, जो यूक्रेन से भक्त लोग आ रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, है ना। उनके लिए घर, उनके लिए खाना, उनके लिए जॉब, उनको टिकट तक दे रहे हैं अगर उनको किसी दूसरे देश में जाना है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब एक दूसरे को ये नहीं देख रहे हैं ये दूसरे देश का, ये दूसरे देश का नहीं, वो सब देख रहे हैं कि ये भगवान के अंश हैं, सब भक्त हैं, हमारे भक्त वहां पे कंटिन्यूअसली इतना फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, इतना प्रसाद बांट रहे हैं, है ना, अपने जान की बाजी लगा के हेल्प कर रहे हैं भक्तों की। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया, हमारे जो भारत का सभ्यता थी उसको दूसरे देशों में ले जाके दिखाया। एक वीडियो में देखते हैं। भारतवर्ष, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian. Okay. तो एक्चुअली हम आपके साथ प्रभुपाद जी के पूरे जीवन के ऊपर एक जो मूवी बनी है उसको भी हम शेयर करेंगे। बेसिकली प्रभुपाद जी ने जब 69-70 इयर्स के थे तब गए थे अमेरिका, और रास्ते में 2 हार्ट अटैक उनको आए थे, और तीसरा भी ऑलमोस्ट आने वाला था, लेकिन वो सब कुछ टॉलरेट करते हुए प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए ये संदेश लेके, जिससे कि जो भारतवर्ष है ना वो स्वीकार कर सके ये जो भगवान का संदेश है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद जी जाके बोले, उनसे पूछा किसी ने कि अरे आप क्या हम क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने के लिए? प्रभुपाद ने बोला नहीं, बेटर क्रिश्चियन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता तो चले आपकी क्रिश्चियनिटी का गोल क्या है ना। तो इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने ये जो संदेश फैलाया है, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यही संदेश है जो विश्व भर में शांति ला सकता है। लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, प्रभुपाद बोले पहले यूनिवर्सल फादरहुड समझो, फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, है ना। और यही चीज को उन्होंने तब प्रचार किया, तो जो इस पाश्चात्य देश के लोग जो पद भ्रमित थे, है ना, उनको डायरेक्शन नहीं था लाइफ में, उनको डायरेक्शन मिला, और उन्होंने ये स्वीकार करके पूरे विश्व में
प्रभुपाद का मदद करते हुए 11 साल में 108 से ज्यादा मंदिर, है ना, 100 से ज्यादा किताबों का वितरण कर दिया, प्रकाशन कर दिया, और वितरण तो बहुत सारी किताबों का कर दिया। तो इसलिए हमको भी ये सारा जो कोर्स, जिसका आज लास्ट सेशन है इस कोर्स का आप लोगों के लिए, ये जो प्रिलिमिनरी कोर्स है, इसके बाद एटलीस्ट हृदय में ये जागृता होनी चाहिए कि हमको भी ना कुछ करना चाहिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। हमको भी ये संदेश को पहले स्वीकार करना चाहिए और फिर दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण संदेश है। और इसी के साथ हम सारांश में देखेंगे कि कैसे कई धर्म क्यों हैं। हमने देखा सनातन धर्म और अन्य धर्मों के बीच में क्या कारण है, अलग अलग स्तर का कारण है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे सनातन धर्म एक बड़ी डिक्शनरी है, बाकी सब एक छोटे छोटे डिक्शनरी है, सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती है। और फिर भगवान के बारे में हमने जाना, भगवान की परिभाषा, भगवान मतलब जन्माद्य से है, जैसे सब कुछ शुरू हुआ है। भगवान का नाम अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो भगवान का नाम, ओरिजिनल मतलब जिसने संपूर्ण नॉलेज हमको मिल जाती है, कृष्णा, वो है भगवान का नाम, है ना। भगवान ने क्यों ये जगत बनाया, हमको भय से प्रेम के रूप में भगवान की पूजा करने के लिए। और फिर श्रील प्रभुपाद जो एक आध्यात्मिक दूत हैं इस भगवान के संदेश को पहुंचाने के लिए। हरे कृष्णा।